एक टेस्ट मैच हार गए और अब पॉइंट है कि यहाँ से सीरीज बचाने वाली बात है, क्योंकि अगर आप अगला टेस्ट मैच जीतते हो देन फिर सीरीज डिसाइडर में जाते हो और फिर वहां से फैसला निकल कर आएगा। और न्यूजीलैंड ने अपने आप में ऐतिहासिक उनकी एक जीत रही है। और टीम इंडिया के सामने भी बड़े सारे सवाल हैं। एक तो ये कि प्लेइंग 11 अब क्या हो, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वही शुभमन गिल आज नेट्स पर आपको बाद में जैसे मैच खत्म हुआ वो प्रैक्टिस कर रहे थे, आकाशदीप उनको गेंद डाल रहे थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे भाई कि आकाशदीप ने बड़ा जबरदस्त बॉल डाला जब वो शुभमन को प्रैक्टिस करवा रहे थे। मोहम्मद शमी भी आपको दिखे, मोहम्मद शमी भी वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, बट अभी मोहन मौकल उनको थोड़ा सा मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे किस तरीके की सिचुएशन रहती है। बट अगले टेस्ट मैच में ये कि कॉम्पोजिशन क्या होगी, चलो वो तो पिच बताएगी, बट सिलेक्शन वाइज क्या लग रहा है सर आपको कि शुभमन गिल आ जाएंगे तो क्या बहुत आसान कॉल है मैनेजमेंट के लिए कि केएल राहुल बाहर, सरफराज अंदर और ऋषभ पंत भी विकेट कीपर? अब जो सिचुएशन हो गई है ना मनोज, सो कॉल्ड टीम मैनेजमेंट ऐसा कर ही नहीं सकती कि आप सरफराज को बैठा दो। अगर अपने ही देश में बू होना चाहते हो, अपने ही देश में, आपने देखा ना कि पिछले साल आईपीएल के दौरान वो हार्दिक को जगह जगह लोग सारे मैदानों पर बू कर रहे थे। अगर रोहित शर्मा अपनी खैरियत चाहते हैं और ये टीम सो कॉल्ड टीम मैनेजमेंट अपनी खैरियत चाहती है तो पुणे में जो मैच होगा उसमें सरफराज को बैठाएगी नहीं, और सरफराज को बैठाना बनता भी नहीं है। और ये भी बात है कि फिर केएल राहुल को खिलाएगी भी नहीं। अब जब सरफराज खेल जाएंगे तो केएल राहुल वैसे भी खेलेंगे कैसे? और इस मुकाम पे, इस मोड़ पे शायद केएल राहुल के लिए भी ये ठीक ही होगा कि जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हुई पड़ी है और एक मैच, मेरा मानना है कि उस मैच को हारने के गुनाहगार आप नहीं थे, सिर्फ आप ही नहीं थे, इसमें बहुत सारे, लेकिन आपका थोड़ा ज्यादा आप ना अलग दिख रहे हो इसमें। तो एक मैच के हारने का तोहमत जब आप पे है तो आप बैठें, आत्मचिंतन करें, आप सोचें कि यार मैं ही आया था पहली दफा कभी क्रिकेट में, मैं ही आया था जिसकी गुणगान करते थे मनोज के, यार T20 का एक ही बैट्समैन है हमारे पास, वो है केएल राहुल, बाकी सब तो पुराने तरीके से खेलते हैं। मैं ही आया था जिसने साउथ अफ्रीका में कुछ दिन पहले एक सेंचुरी लगाई है। और जो भी वो कभी कभी ना आत्मचिंतन करने से भी कुछ चीज़ें ठीक होती है, क्योंकि राहुल की दिक्कत ये नहीं है कि उनके पास स्ट्रोक्स नहीं है, उनके पास स्ट्रोक्स हैं। वो एटविल छक्का मार पाए ना मार पाए, लेकिन जब छक्के मारते हैं तो बहुत ईज दिखता है, और बड़े आराम से उनका छक्का जा रहा है, दो फील्डरों के बीच से चीरते हुए उनका वो कट भी जाएगा, वो ड्राइव्स भी जाएगा, उनके पास सब कुछ है। तो प्रॉब्लम कहाँ है आपको? ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज आए हैं उनकी जैसी आपने स्पीड नहीं झेली है, प्रॉब्लम आपकी है जहनी। और जहनी प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा जो है घर में बहुत ज़्यादा दुलारा पुचकारा हुआ हो जाता है ना, फिर तो उसको मेंटल टफनेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो थोड़ा सा रो देगा तो आप चॉकलेट ला के दे दोगे, वो थोड़ा मुंह बना के बैठ जाएगा तो आप बोलोगे बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो केएल राहुल के बारे में भी ऐसा ही है कि वो, हाँ कि उन्होंने जब वापसी की है इंडियन क्रिकेट में, डोमेस्टिक में आग लगा कर ही आए, लेकिन इंडिया में आने के बाद टीम इंडिया में आने के बाद एक पारी खेलने के बाद जब वो सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह, तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता टीम मैनेजमेंट को। क्यों? क्योंकि वो सबके दुलारे हैं। मेंटल टफनेस तब आएगी जब ये कोच, ये कप्तान बोलेंगे भैया राम सलाम दुआ सलाम, ऐसे तो नहीं चलेगा काम, करना पड़ेगा, करने से ही होता है। और जब हमारे एक एक जगह के लिए 3-3 बंदे तैयार हैं तो सॉरी यार, हमें सहानुभूति तो आपसे है लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो बंदे हमारी गर्दन पे सवार हैं। लेकिन मनोज यहाँ पर ये भी है कि मतलब अगर आप अगले टेस्ट में केएल राहुल को नहीं खिलाते हो, सरफराज उनकी जगह खेल रहे हैं, तो ये भी देखना होगा, मतलब टीम मैनेजमेंट ये भी सोच रही होगी कि वो आपका टेम्परेरी डिसीजन नहीं हो सकता कि चलिए ये ही 2 टेस्ट मैचेस आपके न्यूजीलैंड के हैं, वो फिर आपको बीजीटी में भी कैरी फॉरवर्ड करना है, विच मीन्स कि अब से शायद एंड ऑफ द ईयर तक या जो बीजीटी खत्म हो रहा है वहां पर आपको केएल राहुल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो उनको दोनों लिहाज से सोचना है कि सिर्फ न्यूजीलैंड आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पारी नहीं आई है, वो फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने डिसीजन को, ये होना चाहिए फिर तो। अब बड़ा डिसाइसिव है उनके लिए, क्योंकि देखो एक दिन पहले ही, मतलब एक दिन की बात है ना, हम 46 ऑल आउट होते हैं, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, फिर न्यूजीलैंड की इनिंग्स चलती है और फिर हम इंडिया की जो पारी देखते हैं वहां पर क्या होता है, तो वहां रोहित शर्मा आकर ही बोलते हैं कि यार हमें लगता है कि नंबर 6 पर रोहित की, राहुल के लिए वो जगह हो गई है और इसलिए हमने विराट को बोला और विराट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली को 3 खेल के। अब तुरंत अगले मैच में अब वो डिसीजन है कि आपको नंबर 6 जो आप, अब केएल राहुल के लिए हुआ ना कि केएल राहुल को आप ढूंढते रहे यार कि केएल राहुल के लिए कौन सी जगह सही है, केएल राहुल कहाँ परफॉर्म कर देंगे।
पर अब वो स्टेज एक आती है, क्योंकि अब ऐसे तो नहीं सोच सकते यार कि जैसे मोहम्मद शमी को लेकर भी ऑब्वियसली प्लान्स यही रहे होंगे कि मोहम्मद शमी शायद न्यूजीलैंड सीरीज में आए। अभी अब बीजीटी के लिहाज से पहले टेस्ट मैच में भी श्योरिटी नहीं है, बट देन आप अब देखते हो कि भाई कि क्या करना पड़ेगा। सेम सिराज का भी केस है कि भाई अगर सिराज नहीं कर रहे, सिराज ऑस्ट्रेलिया से ही हीरो बनकर आए थे और सिराज ये शायद कह सकते हैं कि भाई ये जो टेस्ट मैचेस हुए हैं इनसे पहले आपको लग रहा था कि सिराज फिर से, चलो कोई बात नहीं शमी भाई नहीं है तो सिराज होंगे, बुमराह होंगे, आकाशदीप आपके पास आ गए तो ये संभाल लेंगे, बट अब सिराज पर भी सवाल है। तो वो हम प्री डिसाइडेड या मन बना लिया मैनेजमेंट ने कि अब ऐसे चलना है, आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब उसमें ये है कि भाई सरफराज क्योंकि हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, रन वो लगा रहे हैं और थोड़ा सा फ्री फ्लोइंग बैटर है वो, कि मतलब जब वो खेलते हैं तो रन तेजी से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका कह लो, इंग्लैंड कह लो, वो कंडीशंस इवन न्यूजीलैंड वाली भी उनके लिए चैलेंजिंग रहेंगी, बट वो किसके लिए नहीं है। शायद देखकर एक जो परसेप्शन बना हुआ है यार कि सरफराज के लिए ना ज्यादा मुश्किल होगी, केएल ने तो खेला हुआ है। व्हाई एंड हाउ नहीं बट कह रहे हो केएल में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हाँ। वहां पर वो। नहीं, उनके मैं लिए कह रहा पर हूँ सर, सरफराज के लिए व्हाई एंड अब हाउ। जैसे ये बात ठीक है, देखो कल भी नई बॉल आई थी, कल भी नई बॉल आई तो वो सरफराज जो 150 तक थोड़ा, उन्होंने हाँ। ये डैब जहां मर्जी डालोगे, थर्ड मैन में जितने लगा दोगे मैं निकाल दूंगा, बट द मोमेंट नई बॉल आई और वो नई बॉल आपको जो 46 ऑल आउट परेशान दिखे थी, वो नई बॉल नॉर्मल नई बॉल है, बॉल नहीं है मूव होगा, बट सरफराज उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे और जितने कॉन्फिडेंस उन्होंने बैटिंग करी 150 पर वो लड़ाई हार गए और वो लड़ाई वो मेंटली हारे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा टैकल, एक रिलीज शॉट मारता हूं उस पर वो कैच आउट हुए। तो वो किसी के भी साथ हो, अभी यशस्वी के साथ भी है, शुभमन के साथ है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको लगता है कि सरफराज के साथ वो डिफिकल्टी लेवल उनके लिए वो बढ़ेगी वहां पर। बट अगर वो रन बनाकर जाते हैं, अगर वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस हैं तो देन तो वो ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई जिसको आपको लगता हो यार इसकी टेक्निक कमजोर है वो सर्वाइव ही ना किया ओवरसीज खेलते हुए। और ये बहुत बात तो बुरी मनोज पेसर्स पे भी लागू होगी कि अगर आप अगले मैच में आकाशदीप, अगर आप 2 पेसर्स के साथ जा रहे हैं और वहां पे आकाशदीप होते हैं बुमराह के साथ, तो फिर तो आप बीजीटी के भी लिहाज से क्या प्रेफरेंस वहां पर प्रायोरिटी में आकाशदीप ऊपर हो गए हैं अब सिराज से, वो अब चीज वहाँ है ना कि वहाँ तो चलो आप 3 पेसर्स खिलाओ, पेसर्स पर शामी अगर आ जाते हैं। अब ये कि मोहम्मद शमी को देखे जो हम अभी देख रहे हैं आज भी, अगर तस्वीरें होंगी सौरभ सोशल मीडिया पर, वो आज बड़ी तस्वीरें आई थी जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे मैच के बाद वहां पर, तो वो ठीक है रिदम पाने की कोशिश, धीरे धीरे और तैयार होने की कोशिश, बट अच्छी चीज मोहम्मद शमी के पार्ट से भी ये थी कि उन्होंने हमेशा ये कहा, ठीक है वो जब खबरें आई कि शायद वो बाहर हो गए, उन्होंने रिएक्ट किया, शायद में भी एकदम से उनका भी गुस्सा, इमोशंस होते हैं हर किसी के, वो रिएक्ट करिए कि यार ये क्यों लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बट अल्टीमेटली वो खबर सही ही थी। बट उन्होंने एक चीज जो सही कही और सही मेंटेन करी कि मैं डोमेस्टिक के मैच खेल के आऊंगा। तो रणजी ट्रॉफी चल रही है, एक आधा मैच अगर वहां पर दिखे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अदरवाइज कितनी गेंदबाजी करिए, स्पेल थोड़ी चलाया। आज आपको देखो बुमराह सिराज 8-8 ओवर के स्पेल डालने पड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो किसी को भी 8 ओवर नहीं डालने पड़ते, बट एट टाइम जरूरत पड़ जाती है, और 6 ओवर्स तो बिल्कुल बेसिक एक है, और इंजरी के बाद आकर क्या आप खेलोगे नहीं खेलोगे, तो उस फ्रंट पर भी आई थिंक दीपक भाई वहां पर भी कॉल लेनी है। और अब आपको ये भी देखना ना यार, देखो न्यूजीलैंड को हम भी शायद बड़ा हल्के में ले रहे थे, शायद इनसे ज्यादा तो हमने बांग्लादेश को भाव दे दिया था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा कर आ गई है, बॉलिंग बैटिंग कमजोर जरूर है बट बॉलिंग इनको हमने भाव नहीं दिया, और इन्होंने हमारे जो है वहां पर तोते उड़ा दिए। और ये वो टीम है, ये सीरीज भी न्यूजीलैंड कुछ अतरंगी ही काम करती है। न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप्स में कोई भाव नहीं देता, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फाइनल वहां रहती है। WTC भी जो भी हो, WTC जब से शुरू हुआ है इनकी पहली अवे टेस्ट विन है ये, कि घर से बाहर पहली बार जीते, बट पहले एडिशन में विदाउट बाहर एक भी मैच जीते, ये WTC का फाइनल जीत गए। जो मैच हम मानकर चल रहे थे कि मैच कुछ नहीं तो ड्रॉ तो है, आज जो है ट्रॉफी शेयर होगी। इसमें देखो न्यूजीलैंड की अच्छी चीज मतलब ये लगती है ना, जब कोई बड़ा मंच आता है तो इनको पता है कि वहां पर अपने आप को स्टेप अप कैसे करना है। ठीक है, अवे वाइज आप इनकी कुछ कमियां निकाल सकते हो। ये वो टीम थी जो 2021 में आई थिंक वो WTC पहले इंग्लैंड गई, और इंग्लैंड में उस टाइम पे जब बेसबॉल वो उसके बाद आप देखो वहां से बेसबॉल एक चलन में आया और डेवन कॉनवे वहां से मिले, उसमें डेरल मिचेल का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था। तो वो ऐसा टाइम था जब न्यूजीलैंड अपने टेस्ट क्रिकेट को खोज भी रहा था वो प्लेयरों को लेकर। लेकिन अभी 2 साल बाद 2021 से आप 2024 3 साल बाद आप श्रीलंका में जाकर बुरी तरीके से हारे हो, और श्रीलंका में आपका क्या हाल हुआ, इंडिया आने से पहले इंडिया में आप आए थे एक मैच की तैयारी करने के लिए, यहां पर वो मैच ही नहीं हुआ। जैकब वोरम टीम के साथ जुड़े जो कि भाई उनके एक अनुभवी, आई थिंक पहले भी वो न्यूजीलैंड के कोचिंग सेटअप का एक बार हिस्सा रह चुके हैं। बताते हैं कि टिम साउदी उनके साथ बैठे, टिम साउदी का भी करियर मर ही रहा था, वो आए।
ऐसा उन्होंने आकर पहला अपना प्रदर्शन दिखाया, मतलब इंडिया में आए टेस्ट मैच में वो खिलाड़ी जो अपनी जगह नहीं कर पा रहा था कंफर्म, उन्होंने आकर मैच वहीं से जीते। अब 46 पर ऑल आउट करना बहुत बड़ी बात होती है और इंडिया उस जगह पर हार गया था। दूसरी चीज जो आप बांग्लादेश की बात करते हैं ना मनोज भाई, बांग्लादेश को हमने भाव दिया, जबकि हमको अंदर से पता था कि बांग्लादेश के पास बैटिंग में वो काबिलियत नहीं है। बांग्लादेश आएगा तो अपनी बॉलिंग से थोड़ा बहुत सरप्राइज कर सकता है, बैटिंग से सरप्राइज। इसमें मेन अनिल सर ये हो जाता है कि उनकी बैटिंग को देखकर आप इतना भी ईज नहीं थे कि यार ये बैटिंग तो कुछ करेगी नहीं। वहां पर सचिन रविंद्र अच्छा स्पिन खेलते थे, डेवन कॉनवे आपको पता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है। तीसरी चीज जो बॉलर्स की बात और टीम का प्लेइंग 11 को लेकर अभी मनोज भाई ने कहा, देखो कोई आपको हड़बड़ी नहीं है कि शमी को उतार दो अगले मैच में। भाई शमी अगर पूरी तरीके से अभी नहीं है तैयार, और दूसरा आते ही थोड़ी वो टेस्ट मैच में आपको आके जिताना शुरू कर देंगे। नहीं, न्यूजीलैंड की तो उनसे बात ही नहीं हो रही अभी कि वो थोड़ा टाइम न्यूजीलैंड के लिए आएंगे। एक घरेलू मैच खेलने दो, रणजी ट्रॉफी खेले, थोड़ा सा वहां रिदम में आए तब आए। दूसरी चीज सिराज को लेकर मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ सिराज को लेकर, ठीक है सिराज को आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ऐसे भी दरकिनार नहीं कर सकते। आज दूसरे इनिंग में उन्होंने सुबह अच्छा बॉल डाला, कंसर्न जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंसर्न नहीं है, पर सिराज एकदम से जो टीम मैनेजमेंट की अभी तक सोच रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी ये सिराज से आगे जाएंगे। मे भी अगर आप 3 पेसर खिलाओ तो आकाशदीप वहां पर आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा वो स्पिन गेंदबाजी में कंसर्न जैसे अश्विन नजर आए, क्योंकि इन 3 स्पिनर्स में से शायद 2 स्पिनर्स भी खिलाना ऑस्ट्रेलिया में बड़ी आपके लिए वो हो जाएगी सिचुएशन की 2 स्पिनर्स भी आप कैसे फिट कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपको पेसर्स चाहिए होंगे। तो सिराज को आप एटलीस्ट टाइम दोगे कि गेंदबाजी करो, वहां तो जडेजा ही खैर आपके और कुछ बदलाव जो है प्लेइंग 11 में वो तो होंगे ही होंगे। अगर ज्यादातर लोग जो चर्चा कर रहे हैं मतलब कि स्पोर्ट्स की जो बात है कि मतलब टीम की लेकर जो बात हो रही है वो एक सिराज पर ज्यादा हो रही है, राहुल पर ज्यादा हो रही है। केएल राहुल की प्रॉब्लम मतलब आंकड़े नहीं है, बट केएल राहुल की परफॉर्मेंस मतलब जब स्टेज एक ऐसी है कि रिलायबिलिटी है, जहां पर कैसे कह सकते हो कि उनको रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता। आप ये देखो रोहित शर्मा भी पहले इनिंग्स में फील्ड में, दूसरे इनिंग्स, और रोहित तो बड़े खिलाड़ी बहुत बड़े क्रिकेट में एज एन ओपनर जैसे उन्होंने खेला इंडिया के लिए। विराट अगेन एक बड़ा नाम है, यशस्वी लगातार ही अच्छा कर रहे हैं, और यशस्वी ने इंग्लैंड वाली सीरीज में जब टीम इंडिया एट टाइम्स प्रॉब्लम में थी करा स्कोर, ऋषभ पंत ने भी वो चीज कर रखी है। केएल राहुल के साथ ये हो रहा है कि भाई जब सिचुएशन वैसी आ रही है, जब क्रंच मोमेंट्स हैं, वहां पर आप क्यों डिलीवर नहीं कर पाते? और ये क्या आपके साथ एक ऐसी चीजें जो जुड़ गई और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, साइकोलॉजिकली बहुत हावी आपने अपने ऊपर वो भी हो गया है। अब जो बात तो इवन कुलदीप के ऊपर भी हो रही है ना, देखो कुलदीप यादव भी जब वो नहीं खेलते हम कहते हैं उनको खेलना चाहिए, अब वो खेले उतने इफेक्टिव नहीं रहे, और फर्स्ट इनिंग्स में हालांकि कुलदीप ने बॉल अच्छा डाला था बट विकेट्स उनको नहीं मिले। प्लस दूसरी चीज थी कि इस टेस्ट मैच में चाहे आप अश्विन की बात कर लो, चाहे जडेजा की बात कर लो, चाहे कुलदीप की बात कर लो, कंडीशंस ये टोटली कंडीशंस के डिपेंडेंट बोनस नहीं है, बट देन आपके सामने लगा हुआ 46 ऑल आउट, आपको विकेट चाहिए, विकेट निकालने के लिए आप पे भी एक प्रेशर ये है कि आप 40 पे आउट हो गए हो तो वहां पर आप 150 पे कर दो, 200 पे कर दो, ऐसा नहीं है, तो ये प्रेशर भी बहुत हो जाता है। सामने वाली टीम के ऐसे नहीं कि सामने वाली टीम के तो स्पिनर्स खा गए आपको, यहाँ कुछ नहीं खाया, मैच डिसाइड फास्ट बॉलर्स नहीं किया ना। सरफराज ऋषभ ने जब पिटाई करी उसके बाद भी न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स, मनोज भाई आपकी टीम सिलेक्शन में भी गलती हुई है, आप एक पेसर कम लेकर उतरे, ये आप 5वें दिन भी एक्सेप्ट करोगे भाई। वो तो जो आप बात करते हैं 8 ओवर स्पेल की, भाई जसप्रीत बुमराह के साथ 8 ओवर का स्पेल आप हर रोज नहीं देख सकते, आज मुसीबत में डर करवाना पड़ा। सिराज करते हैं लंबा स्पेल पर, एटलीस्ट आपको लंबा चेंज में एक चाहिए। अब लंबे में भी मतलब 8 टेस्ट मैच में 1 गो पे टेस्ट मैच का भी मतलब वैसे चौथा दिन है जब गेम हो रहा है, और वैसे 5वां दिन है ना, बिल्कुल 9-10 आप बोलोगे बहुत अच्छा कोई 11 ओवर डाल रहा है, अल्टीमेटली हम बात भी करते हैं वैगनर के हमने स्पेल्स देखे हैं, अलग अलग फास्ट बॉलर्स ऐसे रहे हैं कि जिनको उस तरीके ईशांत शर्मा हमारे डाल देते शुरुआत में डाल रहे होते हैं भाई एक टेस्ट मैच में। अब एक आखिरी के दिन अभी हमने जो सिराज के बारे में देखा, सिराज जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, उस समय वो प्राइमरली क्या थे, वो एक अंदर आती बॉल मतलब इन स्विंग उनका चलता रहता, उन्होंने धीरे धीरे डेवलप किया और ज़्यादा मारक बने, तब जब उन्होंने आउट स्विंग इजीली कराना शुरू किया, बहुत एफर्ट नहीं लगता था। अभी हमने जो सीरीज में देखी है, जो पिछली सीरीज में देखी और जो इस मैच की पहली पारी में दाहिने हाथ के बल्लेबाजों को उनकी गेंदें बहुत ज़्यादा लीव नहीं कर रहे थे, लीव कर भी रही थी तो शार्पनेस नहीं थी, शायद वो कमी वो दिक्कत उनको आ रही है। फिर भी सिराज मेरे लिए उतने बड़े कंसर्न नहीं, कंसिडरिंग कि आप 3 पेसर्स तो उतारोगे ही, और तीसरे चाहे उनका रुतबा दूसरे पेसर वाला 2 या तीसरे वाला 2 आपके 11 में तकरीबन होंगे। स्पिन भी मेरे लिए कंसर्न नहीं है। इस मैच में आप जब 46 ही बनाए थे तो उसके बाद अपने गेंदबाजों के लिए कुछ रखा नहीं था, और हाँ एक जगह गलती हुई जहां 233 पे 7 विकेट था न्यूजीलैंड का,
वहां पे आपने राइट गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन को, कप्तान की गलत सोच थी, सर, और कप्तान गलत खैर- उनका फैसला था कि उन्होंने तेज गेंदबाजों को वहां पे नहीं लाया जोड़ी ब्रेक करने के लिए। बिल्कुल। अदरवाइज गेंदबाजों ने, और 107 के बाद यार ठीक है ना, 107 के बाद जब जैसे ही आपने लक्ष्य दिया न्यूजीलैंड को कि 107 है, हम लोगों ने मातम पुरुष की ना कल चीखे चिल्लाए, हमें पता था कि 107 अनिल पे सर, नहीं जीत उसमें सकते। हर बॉल पर आप और डेस्परेट 107 रहते हो। बिल्कुल 107 हमारे हाथ से उसमें निकल हर गया, बॉल पर बहुत आप बड़ी बात है। डेस्परेट रहते हो कि हमें विकेट चाहिए। आज सुबह हम लोग लाइव कर रहे थे और हमने तकरीबन 10 ओवर देख डाले। लाइव करते करते आमतौर पर आप इतना नहीं देखते, आपको डेस्परेशन थी कि इस बॉल पर विकेट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया, मनोज भाई कह रहे 99 पर ऑल आउट हो जाएगी, मैं कह रहा 100 पे हो जाएगी, खुशी कह रही नहीं 98 पे हो जाएगी। भाई आप पूरा जुड़ा हुआ हो, आपकी पूरी टीम वहां पर जब कुलदीप वो भी देख रहे होंगे बुमराह को, एक्साइटमेंट नहीं नहीं सर, वहां पे कुलदीप देख रहे होंगे, टीम में भी रोहित सोच रहे होंगे, तो एक चमत्कार ही सोच रहे होंगे ना कि आज बुमराह अगर अपने करियर की सबसे बड़ी स्पेल डाल दे, सबसे अच्छी गेंदबाजी कर दे। भाई आपके सोचने से थोड़ी हो जाता है कि आज और मैं कभी-कभी जाऊंगा दिन की भी बात होती है, दिन की भी बात खुशी होती है। कई बार किस्मत साथ नहीं देती। क्या हाँ। पता बुमराह ने एक ओवर में 4 बॉल अच्छी डाली पर एक ही विकेट मिल पाया, 3 विकेट मिलने चाहिए थे। नहीं, और रही बात स्पिनर्स की, तो Opposition- सर कप्तान जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि हमने फर्स्ट इनिंग्स में जितना एक्सट्रैक्ट हम कर सकते थे अपनी विकेट से उतना करा हमने। स्पिनर्स मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पिच पे बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए था और हमारे स्पिनर्स उस तरह से नहीं कर पाए। उन्होंने ये बात भी बोली। मैं कहता हूं कि बात ही भूल गया मैं तो तुम बिल्कुल से ब्लैक बुमराह पे बात चल रही थी, आप याद कर लीजिए। नहीं मैं Bowlers। ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन आपका प्रेशर में है कि नहीं है। अपोजिशन प्रेशर में नहीं बॉल से था, वो आपने 10 ओवर तक गेंदों को हिलाया और हमारे दोनों तेज गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह ने भी, अब बुमराह के साथ तो 2 विकेट भी लग गए, और सिराज ने भी इस इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उनको भी पता था कि जैसे जाएंगे हमारे लिए रन के दरवाजे खुल जाएंगे, उन्होंने कर दिया, एक सेशन में सारा काम तमाम कर दिया। देखिए मैच वहां था जहां पे इंडिया अपने पीठ को ठोक के बोलेगी कि सीने को भी चौड़ा करके बोलेगी कि हमने इस मैच में कई बार वापसी की, हाँ आपने की, लेकिन इस मैच को अगर जीतना था तो एक संकट मोचक नहीं चाहिए जो आप हर सीरीज में, तकरीबन हर सीरीज के पहले मैच में एक ना एक संकट मोचकों के जरिए ही आप जीत हासिल कर रहे हो। बांग्लादेश के खिलाफ जीत देखो, आप वहां पे 2 बंदे आपके खड़े हो गए, अश्विन और जडेजा, उन्होंने रन बना दिए, आपने वो मैच जीत लिया। आप यहाँ उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 के करने से नहीं होता है। यहाँ पे जैसे आपने 356 रन खा लिए थे, उनकी लीड 356 की थी, आपकी डेफिसिट 356 की थी, तो वहां पे 1-2 से नहीं काम चलना था, वहां पे आपको 3-4 चाहिए होते, और चाहिए थे ऐसे जिनके लंबे लंबे शतक होते। एक बंदे ने तो काम कर दिया, सरफराज, चलो उसमें मैंने जोड़ लिया आपको पंत को 99 रन। आज हम जो रोहित की वाह कह रहे हैं कि 52 रन वाह, और विराट कोहली के 70 रन वाह, है तो सही, क्योंकि हम इन लोगों से बड़ी बड़ी पारियां देख नहीं रहते अभी कुछ दिनों से, तो हमें राहत मिली, करार मिला। लेकिन इनकी ये पारियां करार देने वाली रही नहीं। लेकिन हाथ डालने वाली नहीं थी। आपको ऊपर से और भी रन आ गए थे, क्योंकि आपको पता था नीचे केएल राहुल कमजोर कड़ी है, ये लिख के रखा हुआ था पेपर पे। ऊपर से अगर हमारे पास और रन आ गए होते, और क्या? अब दिक्कत ये हुई ना कि नई गेंद जैसे उन्होंने ली और विलो रॉक ने जो झाड़ दिया ऊपर से, सर, पहले उन्होंने पंत को लिया, इसमें ये पता है क्या होता है, आप ना हो गया ना 46 पर ऑल आउट होकर आते, दूसरी पारी में आप और अच्छा करते, चलो कहते हैं कि 200 बनाते, 250 बनाते, फिर आउट हो जाते ना, तो और ज्यादा इसमें फजीहत होती। कहते हैं कि भाई आप पारी के अंदर से आ रहे हो और क्या बैटिंग का परफॉर्मेंस था। दूसरी चीज, आप इंडिया की सेकंड इनिंग की बैटिंग उठाकर देख लो, भाई यशस्वी और रोहित ने अच्छा स्टार्ट पाया, ठीक है, लेकिन उनके मन में भी ये होगा ना कि यार ये बड़ी पारी हमें किसी से 100 चाहिए था। आज पीछे मुड़ के आप देखेंगे यशस्वी का बहुत अच्छा करके गए, शॉट था, कोई नहीं बिल्कुल, इवन जो विकेट फेंक दिया था, जो लूज आउट हुए रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा किस्मत भी ठीक है, थोड़ा अनलकी थे, लेकिन वो गलत था। जडेजा के शॉट्स रह जाते हैं भाई इस मैच में। जडेजा को लेकर इतनी अभी तक आलोचना नहीं की गई, क्योंकि जडेजा ने आपको तकरीबन 2 मैच पहले एक मैच जिता दिया था चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ, तो आप जडेजा पर थोड़ा सा यशस्वी इजी आ जाते हो। आपको उस दिन बैटिंग में इसलिए उजागर नहीं हुई क्योंकि इंडिया ने उस दिन एंड ऑफ द डे 233 पे 3 कर लिया था। 233 या 35 हमारा था, 231 फर्ज कीजिए वो स्कोर आपका 70 पे 3 होता, तो आप बोलते ना कि यशस्वी सब कुछ जब चल रहा था अच्छा, तो यार कूद के और बॉल उधर आ रही है, तुम इधर जा रहे हो, वो कनेक्शन तो होना ही नहीं था। तो ये जो आप 356 रनों की डेफिसिट खाए थे भाई साहब, उसमें हर किसी बंदे ने सर पे कफन बांध के आना था,
वो 2 बंदे अच्छे अविश्वसनीय खेल गए, उतने भर से मैच बनना नहीं था। और एक बहुत आज डिस्कशन इवन ट्रेंड भी हो रहा है कि कप्तानी को लेकर रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा ब्लंडर तो देखो ऑब्वियसली वो कंडीशंस रीड करने जी का। हाँ, बिल्कुल। और वो अगर आप देखोगे तो यार ये पिच ऐसा बिहेव करेगा शुरुआती 1 घंटे में, वो ना न्यूजीलैंड को पता था ना रोहित शर्मा। बट आप क्योंकि अब बात है ना कि आप प्रोफेशनल हो तो आपसे उम्मीद ही होती है कि आप कप्तान हो, टीम तो आप मैनेजमेंट है, जानते हो। तो आपको बेटर रीड करनी पड़ेंगी, आपको कंडीशंस रीड करनी पड़ेंगी। और शायद उस दिन के जब खेल खत्म हुआ रोहित शर्मा ने बोला कि यार आकर एक्सेप्ट कर ली गलती, ठीक है, तो दुनिया ने वो मान भी ली और बोला यार कि आप अच्छा करा, आकर आपने गलती मानी। बट ऐसी गलतियां अगर 19 नवंबर को रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट आकर कहते हैं ये पिच ना हमने गलत बनवा दी ऐसी, तो क्या आप उस दिन वो गलती मान लेते? नहीं मानते। कोई नहीं मानता ना। आप कहते हैं क्या करा है आपने। कुछ आते तो हैं। ये WTC फाइनल भी हो सकता था, ये कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो आपको थोड़ा सा यही उस फ्रंट पर भी और अलग अलग चीजें होती हैं भाई। आपने देखा होगा, हम बात भी करते थे कि पैट कमिंस फोटो खींच कर भेजते गए, वो किसको भेजते नहीं पता, जो भी है बट वो कहते हैं कि मैं पिच रीड करने में उतना बेहतर नहीं हूँ। अलग अलग रहता है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े क्रिकेटर हो, बहुत परफॉर्मर बहुत बड़े हो, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो, बट हर किसी का अलग अलग हिसाब है। बिल्कुल। तो कंडीशंस रीड करने में इंडिया, अगर इस मैच को अगर आप देखो 46 ऑल आउट हो, इंडिया कंडीशंस रीड करने के चक्कर में मरी है। क्योंकि अगर कंडीशंस बेटर रीड होती तो इंडिया के पास 3 पेसर्स भी होते, फिर इंडिया बॉल भी डालता। बिल्कुल। कप्तानी के फ्रंट पे सबसे बड़ा फ्लॉ था ये। आज जो अश्विन को लेकर बहुत रोहित शर्मा के ऊपर चर्चा हो रही है कि अश्विन को क्यों नहीं कराया, बॉल डाला गया। तो आई डोंट थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अलग अलग राय बाकी सबकी हो सकती है, शुरुआत में तो आपने फास्ट बॉलर से ही करवाना था, दैट इज नॉन इश्यू, है ना। हाँ, अश्विन ने ये बात कर सकते हैं कि भाई उस टाइम बेहतर कंट्रोल से फर्स्ट इनिंग्स में बॉल नहीं डाला था। आज रोहित शर्मा की कप्तानी की अगेन जो बात होनी चाहिए थी, जो अनिल सर लगातार बात करते हैं कि जब वो 7 आउट थे, जब 7 आउट थे तब शायद वो हमने अलाउ किया कि गेम जा रहा है हमारे हाथ से और हम देख रहे हैं बस, हम वहां पर एक्ट नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पर नई बॉल भी ड्यू पड़ी हुई है, तो आपको लगा कि अभी स्पिनर से ही डलवा लो, नई बॉल पर लेते हैं, बट उन्होंने वहां पर रन जो 58 रन निकाल दिए वो। भाई आज वो 58 रन निकाले हुए को अगर 18 कर दो माइनस, तो 18 होते और 40 होते आपके पास, तो आपका टोटल वैसे ही 147 और फिर आप आउट जल्दी भी कर पाते ना। वो तो हमने 58 दे दिया, फिर उसके ऊपर भी रन लगे, उसके बाद में और आपके पास उस चेंज पर बॉलर ही नहीं था ना। और ये मतलब वही रोहित शर्मा, और होता है अच्छे अच्छे कप्तानों के साथ भी होता है। टेस्ट कैप्टन जो हम बात करते हैं, विराट ने इससे पहले कप्तानी करी, बट यहाँ पर ही दिखा है कि जैसे WTC का फाइनल हुआ था या फिर कुछ टेस्ट मैच जहां पर ओली पोप ने वो खेला, तो जहां पर आपको एकदम से कोई मार लग रही है तो बोलिंग ग्रुप आपका मेन ये है जो प्लान ये फेल हो गया, तो आपके पास वहां पर कोई दूसरा प्लान नहीं है। दूसरी चीज मनोज भाई, ऑन टाइम एक्शन। भाई आप एक प्लान लेकर आते हो, ऑन टाइम एक्शन है इस टीम के पास, जो आप बात कह रहे हो ना, मैं उसी में एक ऐड करूंगा, जो मैं पहले दिन भी बोला था 40 पर ऑल आउट होने के बाद कि हो गए कोई नहीं, मैच हार गए, एक मैच से दुनिया नहीं हिली, कोई बात नहीं, आप में भी ये सीरीज जीत जाओ दोनों मुकाबले। लेकिन डर ये है कि ये जो पार्ट हो चुका है इस मुकाबले में, वो कल को किसी दिन दोहराया जा सकता है, किसी बड़े मैच में भी आ सकता है। मे बी वो ऑस्ट्रेलिया में कोई इंपॉर्टेंट मैच में आ जाए, मे बी WTC फाइनल आ जाए, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन डर तो रहेगा ना कि भाई हमारी टीम ही क्यों 36-46 ऑस्ट्रेलिया तो जाइए मत, पहले इस सीरीज को निकालिए। और फिर ये ना, तब आप उस सिचुएशन से कैसे टैकल करते हो जब वो एक टाइम आता है, जो कि अभी भी आया था, जहां पर सबको लगा कि रोहित शर्मा शायद मतलब कोई प्लान ही नहीं है आपके पास उसको काउंटर करने के लिए, कि सामने वाली पार्टनरशिप लगाई जा रही है और आप कुछ काउंटर करने के लिए है ही नहीं आपके पास। तो वहां के लिए आपको, क्योंकि सब यही बात कर रहे हैं ना कि कप्तान शेल में चले गए, वहां कुछ डिसीजन लेने चाहिए थे, बॉलिंग चेंजेस उस तरह से होने चाहिए थे, रचिन साउदी वहां पर पार्टनरशिप उनकी लग गई, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि कैसे आगे इन फ्यूचर आप उस चीज और को ऐसा हमने करें। कई बार देखा है कि जब सिचुएशन बहुत टेंस होती है, रोहित शर्मा से वो लगाम घोड़े की छूटती है। कई बार देखा है कि घोड़ा फिर अपनी मर्जी से ही भागता है, अपोजिशन अपनी मर्जी से ही भागता है। प्लस मनोज और दीपक ने अभी एक बात की कि हमने न्यूजीलैंड को बहुत हल्के में लिया। हाँ जी, हमने बहुत हल्के में लिया, और उन्होंने बताया कि हेलो हम न्यूजीलैंड हैं, आए हैं कुछ करने। और पहला मैच जीतने के बाद अब तो सीधे सीधे वो सड़कों पे लिखी होती है ना एक चेतावनी, सावधान आगे तीव्र मोड़ है, मतलब कि आगे शार्प टर्न है, वो शार्प टर्न है अभी आगे। 2 ही मैच बचे हैं, खुदा न खास्ता कोई कंडीशन रीड करने में या कुछ आधे घंटे के एक और आप पे माता आ गई। और तो दूसरी बात ये ना कि टिपिकल सपोर्ट हम क्या कहते हैं, ये टॉस तो चलो इंडिया जीती, गलत कॉल हो गया। लेथम ने भी कहा था कि वो भी शायद करते, शायद वो भी नहीं रीड कर पाए, इंडिया भी नहीं रीड कर पाए, बट खामियाजा इंडिया ने भुगता। तो बात उस पर होती है कि डिसीजन मेकिंग पर जरूर होती है। और इसमें एक चीज और ये भी थी
कि भाई आपको अल्टीमेटली उस दिन भी अगर वो कर लिया था डिसीजन, बैटिंग अच्छी करनी थी। आप अगर 1 घंटा निकालते, शायद इंडिया पहले सेशन में 77 पर 4 भी होती, बाद में आपकी बैटिंग होती, आप करते, बिल्कुल रिजल्ट थोड़ा बेहतर। अब ये ना कि भाई 2 टेस्ट मैचेस बचे इंडिया को, तो अब वो दोनों जीतने, सीरीज जीत के। WTC वाला मुद्दा अभी उतना वो नहीं है, क्योंकि WTC इंडिया जो लग रहा है मैनेज हो जाएगा, बट सीरीज अगर चली गई हाथ से तो देन ऑस्ट्रेलिया तब तो फिर आप वहां पे प्रेशर होगा, आप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जब जाओगे, कुछ भी हो सकता है। भाई ऑस्ट्रेलियन मीडिया वैसे ही वो 12th मैन रहती है, वो छापेगी। कहेंगे तो घर पर जो है न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं, अब यहाँ पर आ जाओ, आप अब देखते हैं आपका स्वागत करेंगे। वो तब करेंगे कि बिना पुजारा बिना रहाने के देखो आप क्या करेंगे। ठीक है। फिर क्या है कि न्यूजीलैंड टॉस जीत जाए। अब जिन कंडीशन में हम आगे के मैचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुणे और मुंबई में, अगर उनने पहले इनिंग्स में बैटिंग करते हुए बड़ी टोटल लगा दी, जिसकी मतलब एबिलिटी है, संभावना है, क्योंकि स्पिन वाला चैलेंज, अगेन जब स्पिन वाला चैलेंज आएगा न्यूजीलैंड को दिक्कत होगी। इस विकेट पर न्यूजीलैंड ने स्पिन खेल लिया, इस पर उतना बड़ा टास्क नहीं था, बट देन द मोमेंट आप पहले बैटिंग करो तो आपको यानी कि बेहतर बैटिंग कंडीशन बिल्कुल। है। फिर इंडिया को चौथा बैट करना है, और फिर अगर बड़ा टोटल लगा हुआ है तो फिर क्या करोगे? तो इंडिया की बैटिंग लाइन इसमें मनोज भाई पता क्या हो जाता है, बस कंप्लीट कुछ करता हूँ उसके बाद। रेफरेंस जो होता है ना सर, जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंस गेम जरूरी नहीं आप अपनी गलतियों से सीखते हो, कई बार आप दूसरे की गलतियों से भी सीख जाते हो। जैसे अनिल सर रेफरेंस देते हैं बड़ा अच्छा, एक अनिल सर ने अभी बड़ा ट्रिव मोड वाला दिया, इवन दिन में इन्होंने बताया वो पर्दे बदलने वाला। भाई वो रेफरेंस तो इंडियन प्लेयर्स को भी आता है। ऐसे रेफरेंस जो आप रेफरेंस दिया, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा आज ये दोनों ही, आगे तीव्र मोड है और ये पर्दे बदलेंगे, मैं पर्दे बदलूंगा अगले संडे। तो खैर मेरा मेन पॉइंट ये है कि कई बार आप दूसरे की गलतियों से भी सीखते हो भाई, और जरूरी नहीं से भी सीखते हो, दूसरे की अच्छी से भी सीखते हो भाई। बात आज केएल राहुल की हो रही है, ठीक है। केएल राहुल ऑब्वियसली आपने उठाकर इस पूरे मैच में जो एक फोकल पॉइंट होता है ना, वो दिख गया आपका, केएल राहुल दिख गया भाई। जडेजा बच गए बिकॉज आपने उनकी देखी है गलतियां, लेकिन उसके साथ उसकी अच्छाइयां भी देखी है, अच्छाइयां दिखाई उन्होंने जरूर आकर। अब यहाँ पर केएल राहुल को भी देखना सीखना पड़ेगा ना यार, दूसरे को देखकर कि भाई उस बंदे के ऊपर मेरे से ज्यादा सवाल क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, जबकि उसका शॉट आज मेरे से ज्यादा खराब था, उसकी अप्रोच ज्यादा खराब थी। क्यों? क्योंकि वो पीछे अच्छा करता हुआ आ रहा है और मैं लगातार ही खराब करता हुआ आ रहा हूं। तो सर एक खुद से भी ना, आप जो कहते हो कि गुड बॉय इमेज, बैड बॉय इमेज, ये एक अलग इमेज है। एक इंसान खुद से भी सवाल पूछता है अपने दिल से कि यार मैं क्यों हूं इस टीम में, जगह में, मेरी जगह क्या है इस टीम में। अल्टीमेटली वो क्रिकेट खेलना है। अब ऐसे नहीं कि भाई बड़े से बड़े, मतलब कोई भी ऐसे नहीं होता कि हर इनिंग्स में आकर सक्सेसफुल होना है, कि हर पारी ही अच्छी है। बट आप करियर, जैसे राहुल द्रविड़ ने बड़े अच्छे तरीके से समझ किया था कि भाई मैं अपनी लाइफ में फेल ज्यादा हूं, मैंने जितने टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेले मैं तो फेल ज्यादा हूं ना, बट मुझे सेलिब्रेट आप करते हो कि एज अ टेस्ट बैटर इंडिया की दीवार ये है वो है। तो आपको आप लॉन्जिविटी जब बढ़ती जाती है तो आप अपने करियर में क्या करते हो। तो केएल राहुल ने अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे दिन जहां पर उन्होंने इंडिया के लिए, जब इंडिया की जरूरत थी इंडिया को करके दिया और डिलीवर, वो कम रहे। अभी भी अब वो ये कि मैनेजमेंट का भरोसा अगले टेस्ट मैच में क्या होता है पता नहीं, बट जब भी उनको मौका लगता है, मौका मिलता है, उनको वो चीज करनी पड़ेगी ना। अब डिलीवर करना पड़ेगा आपको भाई, बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपकी परफॉर्मेंस जो है हम देख रहे हैं कि है ही नहीं वहां पर। मनोज क्या है ना, अभी दिन में जब हम लोग चैट कर रहे थे, किसी बंदे का सवाल आया था या ऑब्जर्वेशन उनको उसको बोले, मैं नाम भूल गया। उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, वो ना आप कोचिंग कर रहे हो या क्लास में बैठे हो, उनको पढ़ा रहे हो, तुरंत ग्रास्प करेंगे, तुरंत लिखेंगे, अपना होमवर्क पूरा करके देंगे, एंड दे आर गुड एट एवरीथिंग। लेकिन जब एग्जाम आता है तो पता चलता है कि यार इसका रिजल्ट तो सुरेंद्र वीरेंद्र फलाने से भी कम आया, ये तो कहने को क्लास का नंबर 1 बंदा था। अब क्या है ना कि वो केएल राहुल वहां पे खेलते होंगे ना नेट पे, तो खेलता होगा बंदा नेट पे। अब तो मैं जाता नहीं हूँ वहां पे कवर करने, वो नेट पे खेलता होगा धमाका, और जब पिच पे आता है तो हो जाता है फुस पटाखा। हाँ मतलब फुस पटाखा अपने मैच में, और उधर धमाका वो करता होगा बंदा हो। अदरवाइज कोई अंधा नहीं हो सकता कि एक बंदे को फॉर्म नहीं लगी हुई है, आप उसको खिलाया जा रहे हो। मैनेजमेंट को तो ये लगता होगा इसका फॉर्म तो कहीं गया ही नहीं है यार, देखो स्पिन को भी इतना अच्छा खेला, उसने बुमराह को भी अच्छा खेल लिया, इसने तो सिराज को भी अच्छा खेल लिया, ये तो मैच में हवा सबकी हवाइयां उड़ा देगा अपोजिशन की। लेकिन वो जाता है जब मैदान में, उस बंदे की खुद ही हवाएं उड़ती है। मैं हूँ कौन हूँ मैं बल्लेबाज हूँ, 6 नंबर का बल्लेबाज हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, गेंद अंदर आ रही है, गेंद बाहर जा रही है। ये सब बातें सर चल रही होंगी केएल राहुल के दिमाग में। यही सवाल पूछते हुए जाता है बंदा, चुप होके आ जाता है। पर सर अगले मैच की बात करें, क्योंकि अब न्यूजीलैंड पहला मैच जीत चुकी है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, इतनी मतलब आप एक इनिंग में तो आपने इतनी बुरी तरह रौंदा ही है एक तरह से इंडिया को, वहां पर अब
आप यही देखोगे कि आपको टेस्ट सीरीज तो जीतनी है और अगला मैच आपके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। लेकिन अगले मैच में हम ये भी देखें कि ऋषभ पंत शायद वहां नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको इंजरी है टीम चाहेगी कि वो रेस्ट करे और वहां पर उनकी जगह ध्रुव जुरेल आएंगे। और ऋषभ पंत वो कड़ी होते हैं ऊपर और नीचे के बीच में, वो बीच की कड़ी जो कि काफी हद तक वहां पे मैच को संभालते हैं। तो वो कड़ी ना होना, आप पहले ही नीचे लगे हुए हो। खैर ध्रुव जुरेल जिनकी हम बात कर रहे हैं, कप्तान ने आज आकर बोला कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो वेटिंग में लगे हुए हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे पास टैलेंट है और जब प्लेयर्स को मौका मिलता है वो परफॉर्म करे, जिस तरह से आज सरफराज ने करा है। तो अब इसी तरह ध्रुव जुरेल को वो मौका मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत तो नहीं है वहां पर। वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अभी तक जितना दिखा है अच्छा कर रहे हैं, कीपिंग भी उनकी अच्छी है, बैटिंग लिहाज से भी, लेकिन उनके लिए भी एक मौका है। और ऋषभ पंत का ना होना, आई थिंक वो भी एक आपका रहेगा बहुत बड़ा रोल कि वहां पर टेस्ट मैच आपको निकालना है और जीतना है। पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं सुना है, थोड़ा पुराना है लेकिन बड़ा अच्छा गाना है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना है, गाना सुनिएगा आज, बहुत अच्छा है। लता मंगेशकर ने गाया है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। सौरभ मिल ने सुना हुआ है। तो भाई ऋषभ पंत का अगली 11 में ना होना इंडिया के लिए दिल के अरमानों का लुट जाने जैसा ही है। एक और गाना ऐसा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, मैंने ये सुना है। अच्छा, मैंने सुना अरमानों का लुट जाना मैं बोलूंगा, बद्दुआ भी तो नहीं। सो भाई वो क्या है जो आपने बोला कि ऊपर की और नीचे की दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली कड़ी है ऋषभ पंत, और वो कड़ी आज नहीं होगी अगले मैच में, शायद उसके अगले मैच में भी ना हो। आपके ध्रुव जुरेल में वो बात है, लेकिन एक भरोसा लेके जाना मैच में कि ऋषभ पंत है तो ये तो हो ही जाना है, और एक ध्रुव जुरेल जाएंगे भाई इसमें टैलेंट है, कर सकता है, और एक का भरोसा है कि करेगा ही। इसमें ना ये थोड़ा सा फर्क जो फासला है वो तो रहेगा आपके साथ। और न्यूजीलैंड को तो वाकई आप आज की तारीख में आप हल्के में ले ही नहीं सकते। बिल्कुल वो विल ओ रॉक और मैट हेनरी, ऐसा नहीं है कि अगले मैच में बॉलिंग करना भूल जाएंगे। अब ये है ना कि इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि पुणे में वो वही देखा था कि पुणे का जब जिक्र होता है टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से तो हम बात करते हैं, वो एक तो सीओ की वाला मैच याद आता है, इंडिया हार गया था। और जो लास्ट गेम यहाँ हुई है टेस्ट मैच वो 2019 में, जहां पर इंडिया ने 601 पर 5 डिक्लेयर किया फर्स्ट इनिंग्स में, साउथ अफ्रीका वाला, और साउथ अफ्रीका ने फॉलो ऑन किया था, एक इनिंग्स 275, एक इनिंग्स 189 ऑल आउट हुए, और मतलब डिसमिसल्स जो है वो डिवाइडेड रहे, मतलब फास्ट बॉलर्स को मिले, स्पिनर्स को मिले। अब फिर जो हमने देखा कि पुणे में हम अक्सर बात करते हैं आईपीएल वाली गेम्स से, आपको देखो मुंबई में जो है तो पुणे पर आपको बाउंस अच्छा ट्रू मिलता है कि वो हम उस तरीके, वो वही है ना 360 वाला स्टेडियम, वो वही वाला पुणे है 360 जिसमें अभी आईपीएल के मैच जिसमें गायकवाड़ ने 100 मारा था। मतलब एक ही स्टेडियम है ना मुंबई में, पुणे जो में, सहारा की तरफ से बनाया गया है उसका महाराष्ट्र हाँ, एक तो एक ही स्टेडियम मुंबई में, हाँ वही, क्योंकि वो बड़ा खुला सा स्टेडियम लगता है ना, तो थोड़ा सा मैं उस हिसाब से वेदर के हिसाब से भी पूछ रहा था। मतलब वहाँ पर खुला स्टेडियम है, बहुत ज्यादा वेदर के लिहाज से जो हम बात करते हैं, और वहाँ पर ये बात है भाई कि जो अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं वहाँ मदद मिलती है, इसीलिए तो अब डिपेंडिंग, अब फिर वो भी एक फैक्टर आता है कि भाई पिच को लेकर कि पिच क्या कैसे है, होगी तैयार। न्यूजीलैंड की तो शायद कॉम्पोजिशन यही रहे क्योंकि उनको सक्सेस भी मिल गई है उससे, तो शायद अपनी कॉम्पोजिशन यही करें। इंडिया को भी अभी हो सकता है इंडिया डिसीजन ले कि हमें क्या जाना है, अभी हमें क्लियर नहीं है ना, हम 2 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर, इंडिया शायद ये फ्रंट पर डिसाइड करेगी। और जो हम कहते हैं कि यार देखो इंग्लैंड आई, हमने उनको भी इंपॉर्टेंस दी थी कि इंग्लैंड बैट्स बॉल ये है वो है, इवन बांग्लादेश की पाकिस्तान को हरा कर रही थी, हमें कहते हैं कि हाँ इनकी बॉलिंग जरूर देखनी होगी, बॉलिंग देखनी होगी। बट न्यूजीलैंड को हमने बोला यार कि न्यूजीलैंड की भी पता नहीं क्या ही उनका तो हम 3-0 से बाय द वे गलती से अगर न्यूजीलैंड 46 पे ऑल आउट हो गई होती हमारी जगह तो हमने तो उनके कपड़े फाड़ कर देते क्यों हो, खेला ही नहीं जाता। और ऊपर से न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड अब जाकर जो हम करेंगे WTC जब से शुरू हुई अब जाकर अवे टेस्ट जीती है, तो तब आप ये भी चर्चा करते हैं और जो भी चीजें उनके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। और जो हम बात कर रहे थे देखो फर्क भी है, मतलब 46 जब हम ऑल आउट हुए तब कंडीशंस मतलब कह लो भाई पिच फ्रेश थी, मॉइस्चर भी था उस पर, बॉल डिसिप्लिन बहुत थी। बट जैसे हम कह रहे कि आज इंडिया ने जो 1 घंटा बॉल जो डाला, जो शुरुआती 10-11 ओवर थे वो बुरे नहीं डाले, बहुत अच्छे डाले, प्ले एंड मिस भी हुए, वो बीट भी हुए। लेथम जो है आज की जो दूसरी बॉल थी उस पर आउट भी हो गई, बट उनके टॉप ऑर्डर से आप देख लो उनको तो 107 रन बनाए थे, कोई रैश शॉट थी ना भाई। कॉनवे मतलब अगली बहुत बुरे दिख रहे थे, बट कॉनवे वाज अप फॉर द फाइट कि भाई मैं इस तरीके का टेस्ट मैच में अपनी टीम को 19 दे जाऊं, 25 दे जाऊं, 27 दे जाऊं,
तो हमारे जो 46 में हमने देखा, हमारे में वो बहुत ज्यादा ये चीज थी कि पैनिक एकदम। अब रोहित शर्मा भी निकल कर मारने में आउट हुए, सरफराज ने भी खराब शॉट खेली सही थी। बात है। जो हम बात करें तो वहां पर ये भी था भाई, टेस्ट क्रिकेट खराब कंफर्ट जोन में खेली नहीं जाती टेस्ट क्रिकेट। इवन रोहित शर्मा का जो शॉट था वो पहली इनिंग वाली बात कूद कर के रहा था ना, पैर आगे निकाला था उन्होंने। आज क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं पैर किया? आगे इन्होंने निकाला था। भाई, और विलियम ने अब पता नहीं अगले मैच में कितना क्या है, struggle- केन विलियमसन का जो भी, बट विलियम ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी। बहुत विलियम- आज बहुत और इवन अच्छा हम बात करते हैं विलियम सेटल नजर आ रहे थे, डेवन कॉनवे ने वो खराब टाइम निकाला। डेविन कॉनवे को तंग हो रहे थे, वो एंगल पे नहीं खेला जा रहा था, बट और डेविन कॉनवे की हाल फिलहाल में वो हमने देखा कि जब उन्होंने रन करे वो चलाकर रन ज्यादा करे, मतलब 2 इनिंग्स आई है उनकी, उसके अलावा उनके रन नहीं है। अब ये कि विलियमसन पर पता नहीं क्या अपडेट है, अभी क्या नहीं देखते है। हैं। विलियम ने बड़ी शॉर्ट वो नजर आए। बिल्कुल। पिछले दौरे पर भी आपको याद होगा लेथम और विलियम की एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, जहां पर दोनों 90s में आउट हुए थे, मतलब उन्होंने बनाए थे और 90s में दोनों 90s में। एक 90 ऑड पर कुछ हुआ था, एक 80 या फिर 90 में आउट हुआ था। तो उनकी बैटिंग भी, रिजल्ट उनके साथ लगा हुआ है। बैटिंग टॉस क्रूशल रहेगा ही रहेगा जो हम कहते हैं, और अगर वो पहले बैटिंग करके यहाँ पर भी जो दिख रहा है कि बड़ी लंबी बैटिंग हुई थी इंडिया ने जो करी थी, वही वाला मैच है जब सब बात करते हैं कि विराट चाहते तो 300 के लिए जा सकते थे उस मैच में। जडेजा, बट उसमें 91 आउट हुए तो विराट 250 समथिंग थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दी। ऊपर से मयंक का 258 जब। हाँ, ऊपर से मयंक यार देखो, मतलब नतीजे में ना क्या ताकत होती है। वही नतीजा फर्ज कीजिए हमारे हक में आ गया होता तो सुबह जो 1 घंटे गेंदबाजी हुई है ना, वो बोला जाता है कि इंडियन क्रिकेट में, इंडियन भाई, क्रिकेट हिस्ट्री इस में, तरह का वर्ल्ड स्पेल, हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट क्रिकेट में में इस तरह का स्पेल ना बहुत कम लोगों ने फेंका होगा, जो कि सच बात थी। वो जो बंदा पिछली पारी में 91 बना के आउट हुआ था कॉनवे, इसमें तो बंदा भनक ही नहीं लग रही है। बॉल पे समझ में नहीं आई। हर कभी यहाँ चोट, कभी सीधे यहाँ चोट, कभी पूरा ऐसे उठ बाहर, के। कभी ग्लव पे लग रही है बहुत। लेकिन वही है, नतीजा होना, नतीजा ना होना। दिन दिन की भी बात। फाइट भी पुटअप करी ना। हम जो बात करते हैं भाई, अगर इतनी इजी टेस्ट क्रिकेट होती तो दुनिया भर में एग्जांपल्स है ना कि जो प्लेयर्स ने वाइड बॉल फॉर्मेट में या इधर उधर कहीं पर बहुत सक्सीड किया, बहुत नाम कमाया, वो आकर कर लेकिन लेता, टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर पाया। टेस्ट क्रिकेट का कोड नहीं कर पाए क्रैक। भाई, तो टेस्ट मनोज क्रिकेट भाई 46 रन पर भी ऑल आउट कर देता न्यूजीलैंड इंडिया को, और इंडिया यहाँ से मैच जीत जाता। न्यूजीलैंड से पूछते कि भाई आपके हौसले कहाँ पर हैं, मतलब एक टीम 40 रन करके 400 रन करके, मतलब आपके टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व पर लोग सवाल करने लगते हैं, और हम टाइटल पता है क्या हमने तो लगते हैं? क्या ही कर देना हम तो था ये नहीं है दम तो क्यों आते हो खेलने इंडिया, क्यों खेलते हो टेस्ट क्रिकेट? दूसरा आप यहाँ इंडिया के टक्कर में कोई नहीं। न्यूजीलैंड के लिए बात होती भी है, और अभी उन्होंने अच्छा किया है, और देखते हैं किस तरीके से चीजें जाती हैं यहाँ पर उनके लिए सीरीज। इंडिया से होती है टक्कर तो आ जाता है चक्कर। वो भी ट्रांजिशन की तरफ देख रहे हैं ना, न्यूजीलैंड की भी हाँ, टीम उनकी भी ट्रांजिशन की तरफ देख रहे हैं। वही। अब वहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी है, टीम साउदी बड़े लंबे टाइम तक नहीं रहने वाले, बट देन आज उनको इस सीरीज में एक विल और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो भी मिले हैं। बिल्कुल, ठीक है, हाँ, आज वो अच्छे ऊपर थे से गेंदबाज। सचिन रविंद्र ने बताया है कि भाई मेरे पास टेम्परामेंट है, मैं क्राइस्टचर्च में भी करूंगा, मैं और इधर मैं आकर जो है श्रीलंका में भी करूंगा, और मैं मेरे को चेन्नई इंडिया में। कराओ, इवन मैं टर्निंग ट्रैक्स के लिए भी रेडी हूँ, उस तरीके से मैं करूंगा। विलियम अभी आज भी जो उनके आंकड़े आए थे, जो शायद हम डिबेट कर रहे हैं कि विलियम भी मतलब बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर रहे हैं, बिल्कुल। किस्मत कह लो या कुछ कह लो, पहले उनको मौके ओपनिंग का एक वहां पे थे, बट वो उनके लिए मौके नहीं बन रहे थे, हाँ। बट अभी भी उन्होंने जस्टिस नहीं किया है। उन्होंने भी जो हम बात करते हैं कि जैसे केएल राहुल का हम जिक्र करते हैं कि यार उन्होंने उस तरीके से, तो विलियम ने भी नहीं किया है, बट देन ऐसी पारियां कभी कभी आपकी पूरी चेंज कर देती है यार सोच। आप करते हो, छोटा 9 की मैच विनिंग आ गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट आ गया। बट उनकी बैटिंग की तारीफ देखो, आई थिंक मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर सर भी थे कमेंट्री में, वो भी कह रहे थे यार इतने बड़े बल्लेबाज टेस्ट के, अगर वो कह रहे हैं कि विलियम ने बड़ा शॉट दिखा है, ठीक है, बीट भी हुई थी, पहली बॉल बुमराह की पड़ी थी उनको, बुमराह की आज दिन की तीसरी बॉल थी, मतलब हाथ से रिलीज होकर तो ऐसा लगा था यार कि बॉल, मतलब जो पीक डेल स्टेन, जिस वजह से हम सब डेल स्टेन के फैन हैं, वो वाली बॉल थी, और उस विकेट पर मतलब बॉल पर वो विकेट होनी चाहिए होती, कुछ ऐसे होती है जो हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बॉल हुई थी, बट देन ठीक है वो लीव। Just अच्छा क्या लगा उनका टेम्परामेंट, वो बीट किया बुमराह ने, बीट ठीक ठाक किया, कई बार लगातार 2 गेंदों पे भी किया, बट ही वाज ओके। सिराज उनसे बॉल ने हमें तो कुछ किया नहीं ना। सिराज उनसे मजे ले रहे थे, मतलब इन टर्म्स हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोशिश कर रहे थे उनको कि स्लेज वाला भाई, चल तो रहा था। टेस्ट में ये आपको करना पड़ता है। सिराज, आपको- सरफराज, हम कहते हैं कि भाई जैसे सरफराज की भी तारीफ है, हाँ। 100 उनका हुआ था, 100 के बाद आप देखो उन्होंने दोबारा अपने को थोड़ा सा काम डाउन किया, उन्होंने बोला कि भाई काम अभी नहीं हुआ है। विराट उस दिन जब विराट का 50 हुआ, उनकी वो सेलिब्रेशन में थोड़ी मनोज भाई ड्यूट थी, फिर उसके बाद वही ना उनको ज्यादा काम सोचने करना पे होती है। जैसे सरफराज अगर कल को कहें कि यार मैंने तो 150 बना लिए, बहुत कुछ, सरफराज भी सोच रहे होंगे कि यार काश मैं 150 पे वो शॉट नहीं खेलता। सरफराज सरफराज वो प्लेयर है 100 से खुश तो नहीं आज है शायद वो। उस सिचुएशन में वो 200 वाले, आउट 300 कोई बात नहीं, हाँ। बट जो उन्होंने 150 के बाद किया, आज डेविन कॉनवे भी तो थे ना, बिल्कुल। हम ये कहते हैं ना, कॉनवे लगा था कि नंबर 8 वो भेज दिया गया नई बॉल
पर, बट कॉनवे ने रैश शॉट नहीं खेली। बिल्कुल। कॉनवे ने पैडों पर जब आए उसको मारा, डबल या चौका है जो भी किया है, बिल्कुल लूज आउट नहीं होना ना आपको उस तो जगह पर सरफराज जाकर। को भी टेस्ट हो रहे थे, पेशेंस टेस्ट हो हाँ, रहे, टेस्ट हो नई बॉल पे। भाई न्यूजीलैंड उस वक्त कितना डेस्परेट था ब्रेक। आज कोच से अपने ओपनिंग मिल गई ना उनको वहां से। कोच से अपने फादर साहब से भी बात करेंगे भाई सरफराज, तो यही कहेंगे ना, उनके पिताजी जो उनको मतलब क्रिकेट को संवारते हैं भाई, वो ये बोलेंगे ना यार 150 से मैं खुश नहीं हूँ, 150 से तुम भी खुश मत होना, ये 250 करके आते हाँ, वो खिलाड़ी और ऐसे नई बॉल हैं। निकाल के आते तो बात अलग होती। देखिए दीपक जी, तारीफ हमने बहुत की है हाँ। सरफराज की, लेकिन आज एक जरूर बात उसमें जोड़ना चाहेंगे कि उनको अपना गेम नई गेंद से सुधारना पड़ेगा, क्योंकि कल जैसे ही नई गेंद आई बिन जल के मछली जैसा तड़प रहे थे, कुछ हवा नहीं लग रही थी उनको। और ऐसे वेस्ट इंडीज का भी एग्जांपल है। अब बिल्कुल। जब चैलेंजिंग सिचुएशन में तो आपने आए और आप- अलग जहां और इवन अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको और ज्यादा टेस्ट किया वो जाएगा, चीजें- वहां पर तो आप 5 नंबर पर खेलोगे, अगर केएल राहुल नहीं खेलते हैं तो 5 नंबर पे अगर इंडिया की अच्छी बैटिंग आई तो 80 ओवर के आसपास कई बार आपकी बैटिंग आ सकती है, आपको नई बॉल खेलनी पड़ेगी। जो हम 11 की तरफ बात कर रहे थे, अब एक ऑब्वियसली अगर मतलब सबकी राय शायद यही होगी, लेकिन मैनेजमेंट भी ये सोच रहा है कि अगर 2 ही पेसर खिलाने तो आकाशदीप और ये सही भी है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात ये भी कि अब हमें ये भी देखना है और कोशिश ये करनी है कि भाई जसप्रीत बुमराह को भी हमें देखना पड़ेगा कैसे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह। देखो फर्स्ट इनिंग से भी आपको ने बॉल डाला है, आज सेकंड इनिंग से भले एक लंबा स्पेल डाला। बट अब 3 दिन है बीच में। बिल्कुल। व्हाट इफ इंडिया की फिर बॉलिंग आ गई है, तो बॉल तो बुमराह को डालना है ना फिर बिल्कुल, से, बिल्कुल। और न्यूजीलैंड लंबी बैटिंग करेगी तो भाई थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से भी क्या उस या तो उस वजह से भी चले जाओ, कोई बात नहीं, 3 पेसर्स और 2 स्पिनर से आपका काम हो जाएगा। एट टाइम्स हमने देखा है कि यार एक स्पिनर आपका काफी बार ऐसा होता है कि बॉल उसने नहीं डालता, बॉल आउट रहता है। जापान में मतलब बहुत हेल्पफुल हाँ। वहां पर भी नहीं, 3 नहीं डालना। हाँ। इंडिया में भी ठीक है आपके पास वो रहेगा कि अश्विन जडेजा अगर डाल बैटिंग कर देते लेते थे तो। पर बैटिंग ग्रुप में क्या आंसर मैनेजमेंट सरफराज के रनों की बिल्कुल वैल्यू जो उन्होंने 150 करे, बिल्कुल खत्म मैच को उनके और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप ने ऐसा कर रहा था कि इंडिया जीत भी सकता है। बट अभी भी क्या वो टेम्पटेशन होगी कि नहीं यार केएल राहुल को कैसे, या फिर केएल राहुल एज विकेट कीपर बैटर, राहुल की संभावना होगी। लग रही है आपको कि वो होंगे नहीं ग्राउंड नहीं, है ना, मैंने यही बोला, उसी से कवर अप होगा ये। अंटिल अनलेस की किसी को बहुत तो ध्रुव जुरैल की क्या गलती होगी भाई? नहीं, एक से लेट में ऐसा विकेट कीपर आप कुछ भी बना दो। की भी नहीं थी। अच्छा, let me complete। ईशान किशन तो शतक पे शतक वो भी ठोक ही रहे ना दीपक भाई। लेट मी कंप्लीट ना। मैं कह रहा हूं कि अभी ना आपका मैनेजमेंट चाहते हुए भी ये फैसला नहीं ले सकता कि आप केएल राहुल खिलाओ अनटिल अनलेस कि किसी का पैर ही टूट जाए। दूसरी बात ये कि उनका ही वर्जन था, इस टीम मैनेजमेंट का ही था कि केएल राहुल अब देश में कीपिंग नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने नहीं, केएल राहुल का था वो। अपना वचनबद्ध अगर नहीं हो आप तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात ये कि आप ना आज की तारीख में जबकि वो उनको पूरा हिंदुस्तान विलेन के तौर पे देख रहा है, उनके साथ खुद भी भला नहीं करोगे। वो बल्ला लेके आएंगे और सिचुएशन कैसी भी रहेगी वो लटक के फिर से जाएंगे, नहीं हो पाएगा उनसे, नहीं हो पाएगा भाई। उनको आप रखो, और जिस बंदे ने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया है, वाहवाही गेन की है, लेट हिम प्ले यार। अगर आपको रेस्ट देना होगा, जो मनोज ने बात अभी छेड़ी थी, तो आपको अगले टेस्ट के बाद ये सोचना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह को हम रेस्ट कैसे दे सकते हैं। आपको देना पड़ेगा उनको देना rest। पड़ेगा एक बट फिर वो भी रहेगा ना कि सीरीज फिर वो डिसाइसिव Decider रहेगा। आप पॉजिटिव के लिए चाह रहे हैं। अगला अगर आप जीत लेते हो और कंप्रिहेंसिव जीत लेते क्योंकि अब हो इंडिया, शायद मुझे लगता है कि जो जिस तरीके का सरफेस भी होगा, ऐसा नहीं कि हम वो पहला हाँ, बना के रैंक टर्नर नहीं दे But देंगे। then सब कंटेंट वाली विकेट मिलेगी। पुणे का अगर आप एक बार मौसम आप भी बेहतर देखते हैं, देखिए क्या कुछ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि साल भर कहाँ पर क्या चल रहा है। बेंगलुरु में तो कुछ भी चलता रहता है। बेंगलुरु में पुणे तो का बारिश- भी मौसम बेंगलुरु पुणे में जैसे कितने होता है। जस्ट वैसे ही 24 से ना? 24 तारीख से पुणे का भी मौसम तो ये ऐसे देखना होता है। पड़ेगा। अदरवाइज अगर मौसम वहाँ वो फैक्टर नहीं है, तो पिच आपको टिपिकल सब कंटेंट जो शायद हमने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखी, बांग्लादेश वाली सीरीज में देखी, तो वैसे मिली है। वैसे में आपको होता है कि बैट फर्स्ट, बैट बिग, और चौथे इनिंग्स में ये कोशिश करो कि वही सामने वाली टीम को अगर आप दे भी रहे हो 180 200, तो वहां पर भी उनसे नहीं बनेंगे। 24 को एज ऑफ नाउ क्रिटिकल होगा ना कि आई थिंक थोड़ा क्लोज जब जाएंगे तब प्रेडिक्शन 24 को एज ऑफ नाउ ऐसी कोई बरसात की बहुत ज्यादा उम्मीद बरसात नहीं का मौसम है, क्या है? पर थोड़ा सा वहां पर मौसम क्लाउडी रहेगा। बारिश की सुबह हल्की बूंदाबांदी की उस दिन संभावना है, अर्ली मॉर्निंग 9:30 10:30 11:30। पर आई थिंक थोड़ा सा जब 28% है अभी, लेकिन Closest- वो क्लाउडी मौसम ऊपर रह नीचे का सकता है। मौसम के ऊपर ये नीचे कुछ का ऊपर नीचे भी हो तापमान सकता है। तापमान क्या है? तापमान ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। Range। 30 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा उस और दिन। मिनिमम मतलब 30 तो बहुत है। 19 दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे जैसे बट अगर वो ये है कि ओवरकास्ट रहे तो मतलब Overcast है थोड़ा सा। न्यूजीलैंड को तो यार एक तो न्यूजीलैंड के साथ ही आपको जो मिल रहे हैं स्कीम फ्री, कि आपको साथ में वही होम कंडीशन जैसा फील हो रहा है। घर आ गए हैं।
बट फिर भी है कि जैसे कह रहे कि विकेट जो आपको बादल बोल रहे हैं कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, इंडिया को डोंट वरी। मेरा कौन में हंस रहा है, थोड़ी बारिश की जाए। न्यूजीलैंड को नहीं चाहिए कि भाई हमारी बैटिंग आ जाए फिर से। न्यूजीलैंड को चाहिए कि हमारी बैटिंग आ जाए फिर से, अगर हम बैटिंग करके रन बनाते हैं तो हमारा वहाँ पर जो है कि ग्रास पर। चलिए देखते हैं, अब एक काम करते हैं भाई, प्रोवो पर ओपिनियन ही दीजिए 3 दिन। आज कि क्या फाइनल है लगता न्यूजीलैंड और women's आज टीम के लिए। वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत है, important खुशी है आपके साथ, मनोज है, आप चल लोग रहा है। वर्ल्ड कप में चल रहा है वो मैच। चल रहा है। हाँ आप बात करो, मैच चल तो रहा है। बस। जी। उसमें ओपिनियन तो खैर अब अगर ये सवाल है प्रोवो पे जो मनोज ने पूछा कि राहुल अगले मैच में होंगे कि नहीं होंगे 11 सवाल में, है। ये सवाल है और ये ये आपके एक ना सवाल ये भी है दिल और उसमें दिमाग का क्या टेस्ट है। राहुल, मतलब सवाल है भाई कि क्या राहुल विकेट कीपिंग करेंगे? हाँ, ये भी सवाल है। तो ये भी आप वहां पर जवाब दे सकते हैं। और Tricky। फिर वो ये कि ऋषभ पंत को लेकर भी सवाल है, ऑफिशियल तो नहीं किया गया बट सवाल है ऋषभ पंत, और हम तो ये चाहिए उनको थोड़ा सा आराम देना है। बिल्कुल, और क्योंकि बिल्कुल। कल सरफराज ने भी शायद जायज़ है। आउट के टाइम बोला कि उनको थोड़ा सा हाँ, डिस्कम्फर्ट हाँ। है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा उनको भगाया ना जाए। और सरफराज कह रहे होंगे कि इस टाइम पे राहुल भाई को आराम दे दो। नहीं, क्या है? ये सारे सवाल हैं ये जिनका सारे सवाल हैं सवाल कि बोल आप रहे हैं, क्या है सवाल? वहां पर दे सकते नहीं हैं। नहीं, सरफराज भी तो कीपर, हाँ कीपिंग कर चुके हैं, लेकिन राहुल ऐसे कीपर आ जाएंगे। आईपीएल में भी तो करते थे सरफराज भी। तो आप ही प्रोवो पे जाके बताइए सौरभ, वहां पर आप जीत भी सकते हैं और आपको पता है 1 करोड़ का इनाम मिलेगा आपको अगर ये आप ऐसे जवाब वहां देंगे तो 1 करोड़ आप। जो है इंतजार कर रहे हैं बाकी प्रोवो साथ- पर। आप ये बताइए भाई आपके लिए क्या है प्लेइंग 11, आपको क्या लगती है किस तरीके से होगी? हालांकि कल से मुझे लगता है कि वही अपडेट शुरू आ जाएगी वहां से भाई की पिच ये है, सॉइल कौन सा है, कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। और इंडिया की कोशिश ये है भाई अब फंस गए हो थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि पहली बार फंसे हो, बट जब इससे पहले फंसे हो हाल फिलहाल में तो सीरीज 5 मैचों की थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आप 5 बच मैचों गए थे। वाली, मतलब बट वो इंग्लैंड के बीच में जहाँ पे आप बच गए, ऑस्ट्रेलिया में हार बीच में, इंग्लैंड में तो पहला, शुरुआत है बट 5 मैच उस टाइम भी 5 थी 4 पहले थी। इंग्लैंड की बड़ी 5 या 4 है। फिर आपके पास वो वक्त था ना कि आप रिकॉर्ड, हाँ। यहाँ पर ये है ना कि भाई अब नहीं है वक्त, अब वक्त नहीं है, बीच में आपको दोनों टेस्ट मैच जीतने हैं। और लगातार जीतने हैं। और अब WTC के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि आप WTC में भी उस पोजीशन पर रहना चाहते हो कि वो डिपेंडेंसी फैक्टर नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, सही 4 टीमें मिक्स में है, श्रीलंका है उसमें, साउथ अफ्रीका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, और बॉर्डर का उसके ट्रॉफी में बड़ी वैसे ही पहले से हाइप बनी हुई है, तो WTC के लिहाज से और ज्यादा हाइप होगी। तो ये सारे सवाल हैं जिनका आप जवाब दें, अपनी अपनी आप प्लेइंग 11 भी बताएं। हम लोगों का तो वही जो हम चर्चा कर रहे थे यार कि ऐसे में तो आप सरफराज को बाहर नहीं रख सकते, और केएल और सरफराज में से कोई अगर एक है तो सरफराज ही ऑब्वियसली होंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनकी तरफ से फैसला कुछ और हो सकता है जो इन द पास रहा भी है। और क्या वो अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि भाई वहां पर आपको केएल एज विकेट कीपर करना देखना है। हालांकि केएल को भी गेंद शायद हाथ में लगा था उस टाइम, बट उतना हाँ। सीरियस कुछ नहीं था, थोड़ा सा लगा था पर वो हाँ, ठीक जो था। press हाँ, conference में discuss चलिए तो किया। एक काम करते अभी तो हम इजाजत हैं, देते आपके हैं। ओपिनियन देखते हैं हम कमेंट बॉक्स आप जो है अपनी में, आपको ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की बेस्ट 11 पुणे में जो टेस्ट मैच हुआ है, दूसरा टेस्ट मैच हाँ। जो ज्यादा वक्त नहीं है, प्लेइंग 11 बना के भेजिए आप। 3 दिन के बाद वो टेस्ट मैच है, तो वहां पर भी आप अपनी ओपिनियन दीजिए और लगातार जो है खबरें लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत।